आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को राजधानी लखनऊ के होटल रीजेंट शोहरतगढ़ पर्यावरण सोसाइटी ACS ने अपने वार्षिक समारोह अभ्युदय का गर्व से समापन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के नागरिक समाज को सशक्त बनाने के लिए सहयोगी मार्गों का पता लगाने के लिए दूरदर्शियों, परिवर्तन निर्माताओं और समुदाय के अधिवक्ताओं को एक साथ लाया गया। शुरुआत में संदीप श्रीवास्तव, सचिव शोहरतगढ़ पर्यावरण सोसाइटी ने कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य का प्रकाश डाला। श्रीवास्तव ने कहा कि अभ्युदय एक कार्यक्रम से कहीं अधिक है, ये एक पहल है। हमारी जैसी जमीनी स्तर की संस्थाओं को यहाँ सरकारी निकायों और व्यवस्थाओं के लिए और व्यवसायों के साथ साझा आधार मिलता है। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य विकास में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाना, नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए रणनीतियों का अन्वेषण करना है, समाज, सरकार और बाजार के बीच सहयोग के अवसरों की पहचान करना है। कार्यक्रम में समाज, सरकार और बाजार के माध्यम से नागरिक समाज को सशक्त बनाने के सहयोगी प्रयासों पर पैनल और विभिन्न सत्रों पर बातचीत किया गया है। विशेष सचिव सिंचाई और जल संसाधन विभाग संजीव सरीन, केंद्र निदेशक फिनिक्स फारूक रहमान खान, अनूप भारती, प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय ज्योतिषना और हबीबुल्लाह, CEO ऑफ लखनऊ फार्मर्स मार्केट अभिनव सिन्हा, परियोजना प्रमुख वॉक हॉट फाउंडेशन उत्कर्ष सिन्हा, संपादक जयंती पोस्ट। अभ्युदय में गैर लाभकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों, बाजारों के दिग्गजों और शैक्षणिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सामाजिक प्रगति के प्रति उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता पूरे कार्यक्रम में स्पष्ट थी। अभ्युदय के दौरान प्रतिभागियों ने संवादात्मक वर्कशॉप, पैनल चर्चाओं और सार्थक नेटवर्किंग सत्रों में भाग लिया। रिश्ते बनाए गए, विचारों का आदान प्रदान किया गया और प्रतिबद्धताएं जताई गई। प्रत्येक ने एक मजबूत नागरिक समाज में योगदान दिया। प्रतिष्ठित वक्ताओं की महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर हीरा लाल IAS अधिकारी ने कहा कि समाज, सरकार और बाजार का संगम सतत विकास के लिए आवश्यक है। अभ्युदय अंतराल को पाटने और अभिनव समाधान खोजने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। लखनऊ से संवाददाता हरीश तिवारी की रिपोर्ट। शोहरतगढ़ एनवायरनमेंट सोसाइटी का वार्षिक समारोह अभ्युदय आज ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या है ये प्रोग्राम और किन चीज़ों पर इस प्रोग्राम के तहत चर्चा की जा रही है? देखिए, शोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन 40 साल से काम कर रही है और पता ही बहुत सारे नॉन प्रॉफिट्स काम करते हैं, लाखों करते हैं पूरे देश में। अनुमान के हिसाब से 33 लाख नॉन प्रॉफिट्स काम करते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं नॉन प्रॉफिट्स को भी ज़मीनी स्तर पर काम करने में, चाहे फंड के रूप में हो, चाहे कैपेसिटी के रूप में हो। तो उस चुनौती को दूर करने के लिए कहाँ से सपोर्ट लिया जा सकता है, समाज से क्या सपोर्ट ले सकते हैं, सरकार से क्या सपोर्ट ले सकते हैं और बाजार से क्या सपोर्ट ले सकते हैं, तो उसको लेके क्या परिचर्चा हो रही। क्या उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 23-24 करोड़ पॉपुलेशन है और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा डायरेक्टरी नहीं है जैसे कि कौन सी क्रेडिबल NGO जिसके साथ काम कर रहे हैं। तो काम कर खोजने के लिए हम लोग भी मजदूरों के लिए बम्बई, बेंगलोर और दिल्ली जाते हैं। क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है कि हम लोग जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको सिविल सोसाइटी बोलते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो उसमें समाज और सरकार और बाजार की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर चर्चा हो रही है। जितने वक्ता लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं और आखिरी सेशन में कुछ चर्चाएं हुई कि इसका आगे का एक्शन प्लान क्या होगा, जो प्लेटफॉर्म है किस तरह का प्लेटफॉर्म हो सकता है, कैसे हम सब NGOs मिल के काम कर सकते हैं। अभी थोड़ा तितर बितर के काम कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटिव कंपनीज मिल के काम कर रहे हैं, NGOs मिल के काम कर रहे हैं। तो अभ्युदय जो है वो कोलैबोरेटिव ग्रोथ की बात कर रहा है, कैसे साथ बढ़ मिल के आगे बढ़ाया जाए। तो ये पूरा इवेंट फोकस कर रहा है। आज के कार्यक्रम में आपने किनको अतिथियों के तौर पे शामिल किया था? IAS डॉक्टर हीरा लाल जी थे, BR सिंह जी थे, ज्योतिषना हबीबुल्लाह कौर जी थी, डॉक्टर तुलिका चंद्रा थे, फारूक रहमान साहब थे, योगेश बंधु जी थे। तो ये लोग जो जाने माने समाज के अच्छे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं। सर, नागरिक समाज के सशक्तिकरण के लिए इस अभ्युदय कार्यक्रम के तहत क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, किस तरह से उनको? ये चर्चाएं हो रही, योजना तो अभी नहीं बन रही है। जो आखिरी सेशन होगा इसमें ये चर्चा होगी कि आगे का योजना क्या हो सकता है, एक्शन प्लान क्या हो सकता है, और वो सब लोग मिल के करेंगे। केवल हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी, क्योंकि बात कर रहे हैं सबके साथ मिल के आगे बढ़ने की, तो सब लोग करेंगे। तो शायद हो सकता है कोई वर्किंग कमेटी बने, एक प्लान बना के दे और फिर हम लोग कुछ मीटिंग करें कि इस पर हम लोग को मिल के काम करें। ठीक है सर।